बांग्लादेश से भारत में आतंक फैलाने की साजिश। हरकत उल जहाई ने 50 आतंकियों की टीम बनाई है। बांग्लादेश में आतंकियों की एक यूनिट तैयार की गई है। भारत बांग्लादेश सीमा पर एक बड़ी साजिश और 50 आतंकियों की टीम बनाई गई है। बाकायदा बांग्लादेश में आतंकियों की एक पूरी यूनिट तैयार की गई है। भारत बांग्लादेश सीमा पर आतंक फैलाने की ये पूरी साजिश है। और खबर यह है कि पाकिस्तान की तरफ से जो आतंकी हैं वो पहुंचे हैं इन्हें ट्रेनिंग देने के लिए, और बांग्लादेश जेल से जो अपराधी भागे हैं उन अपराधियों को इसमें शामिल किया गया है और बाकायदा इसके पीछे मास्टरमाइंड हैं। और खबर यहां तक है कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार में जो मौजूद सलाहकार हैं उनमें से कुछ सलाहकार भी इस पूरी प्लानिंग को देख रहे हैं। ये टेरर प्लान है बांग्लादेश का। मनन द्विवेदी जी अपनी बात पूरी कीजिए, लेकिन उसमें ऐड ऑन मैं करना चाहूंगा। मछुआरों का पकड़ा जाना, ड्रोन देखा जाना और ये आतंकियों की टीम बनाने की खबरें, आप ये मानकर चलिए कि डायरेक्ट युद्ध नहीं, अब ये श्रीनगर या कश्मीर जो जहां तक हम देख रहे थे सीमा पर आतंकवाद, अब ये चैप्टर 2 है सीमा पर आतंकवाद का। मुझे ऐसा लगता है कि हमारी जो सरकारें हैं, मैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को क्रिटिसाइज नहीं करूंगा, उन्होंने तो बहुत अच्छा काम किया है। और जो हमारी सरकारें रही पिछले 40-50 सालों में, हमारी सॉफ्ट पॉलिसी रही है बांग्लादेश और मालदीव, नेपाल और भूटान के प्रति। हमने इनको बहुत कुछ दिया, पर बदले में हमें रिक्रिमिनेशन ही मिला, बदले में क्रिटिसिज्म मिला और बदले में पाकिस्तान और चाइना को परमिशन मिली। तो मुझे लगता है कि कोई कंटेनमेंट स्ट्रेटेजी, वॉर की नहीं, प्रॉक्सी वॉर की, कोई वेल डिफाइंड राष्ट्रीय सुरक्षा नीति के तहत कोई कंटेनमेंट स्ट्रेटेजी हमारे बेलिजरेंट नेबर्स को रोकने के लिए भारत में बनाई जानी चाहिए, क्योंकि इससे हमारा खूब रिसोर्सेज, भारत के रिसोर्सेज, भारत की आर्मी की एनर्जी, हमारा इक्विपमेंट और हमारी स्पाई एजेंसीज का जो कहते हैं रिसोर्सेज और उनका टैलेंट, ये बेकार होता है। अगर हम विश्व गुरु बनने का प्रयास करते हैं, ठीक है सर। तो अगर हम बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और पाकिस्तान जैसे फेल्ड राष्ट्रों को भी नहीं रोक पाते हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है हमारे अंदर कमी है। हमारे और अंदर सबसे कमी, बड़ी बात, ये एक मैं आप बड़ी बात अंतिम कह रहे हैं जनरल मैं माथुर साहब। जनरल माथुर साहब, अगर हमारे अंदर कमी है, यही फायदा, इसी का फायदा उठा रहे हैं कि ड्रोन अब आ रहा है, मछुआरे पकड़े जा रहे हैं, हम कड़ाई से निपट नहीं पा रहे हैं या कड़ाई से निपटना नहीं चाह रहे हैं। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं कि जब तक हम लोग इन रोहिंग्याज और बांग्लादेशीज को एक बड़े वोट बैंक के तरह से देखते रहेंगे, तब तक मुझे लगता नहीं है कि हम उनके खिलाफ बहुत कड़ा रुख अपना पाएंगे। मेरा ये मानना है कि पिछले 50, 60, 70 जितने भी साल हैं, कौन सी सरकार है उससे कोई बात मतलब नहीं है। उनका वजह यही रही कि वो वहां से आने वाले हर व्यक्ति को उन्होंने कन्वर्ट कर दिया, इंडियन सिटीजनशिप मिल गई और वो एक बड़ा भारी वोट बैंक तैयार हो गया। मेरा यह मानना है कि अगर हमने शुरू से इसके ऊपर सख्ती से पालना की होती और एक भी व्यक्ति को आने नहीं दिया होता, तो मसला कुछ और होता। दूसरी बात मैं बताता हूं, देखिए, जहां तक टेररिस्ट बेसिस का, ऑर्गेनाइजेशन का सवाल है, वो टेररिस्ट बेसिस पार्टीशन से पहले भी थे, पार्टीशन के तुरंत बाद भी। जब वो ईस्ट पाकिस्तान था 1953 में, 1955 में, आप देखेंगे कि वह नागा रिबेल्स के लिए, मिजो रिबेल्स के लिए वहां पर बांग्लादेश में उस समय के ईस्ट पाकिस्तान में ट्रेनिंग्स होती थी। तो ये तमाम उनकी हरकतें जो हैं वो संदेहास्पद हरकतें हैं। और मुझे इसी बात का यकीन, जो आपने कहा थोड़ी देर पहले, बिल्कुल सही, कि ये ड्रोन उड़ रहा है, वो कहां उड़ रहा है? सिर्फ 2 ड्रोन उड़ाए, उनका मतलब यह है कि वो देख रहे हैं कि किस जगह से वो आतंकवादियों को घुसपैठ करा सकते हैं, कहां। तो ये मेरा मानना है कि ओवरऑल उनका प्रयास ये है आज की तारीख में कि जो पाकिस्तान की स्ट्रेटजी है, ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स, उसका एक कट यहां से भी लगाया जाए। तो ये मेरा मानना है और इसमें पूरा और यहाँ पर पूरा तो सबसे बड़ा खतरा चिकन नेक है, उसको टारगेट करने की कोशिश हो सकती बिल्कुल है। और चिकन वहां नेक के अगर बारे कट में लगा तो नॉर्थ ईस्ट राज्य, लेकिन वो कट लगाने की तमाम कोशिश कर लें वो मुमकिन नहीं है। देखिए मैं आता हूं दोबारा, मैं आता हूं दोबारा आपके पास।